नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की। मोबाइल कंप्यूटिंग आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत एक टॉपिक है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन का हम प्रकार मान सकते हैं। क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो मोबाइल जो होता है, जैसे हमारे पास में मोबाइल है और किसी दूसरे के पास भी मोबाइल है, इन दोनों के मध्य वायर्ड कनेक्शन या कोई केबल का कनेक्शन नहीं होता। ऐसा ना होने के बाद भी यहाँ से डेटा, वॉइस या जो भी वीडियो हमको भेजना है सामने वाले पास, बिना कनेक्ट होते हुए भी वायरलेस माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखिए मोबाइल कंप्यूटिंग की अगर बात करें, सभी डिवाइस आपस में वायरलेस माध्यम से कनेक्ट है। ठीक है, और हमने इसके पहले टेलीफोनी भी देखे थे, मतलब आईपी टेलीफोनी और वीओआईपी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पे देखे थे, तो उसके अनुसार भी हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मोबाइल कंप्यूटिंग को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम डेटा, मतलब डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वॉइस हो, चाहे इमेजेस हो, या और कोई भी श्रेणी में हो। वॉइस हो सकती है या फिर वीडियो, इनमें से कोई भी चीज़ें हो, इसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस जो कि वायरलेस इनेबल्ड हो, मतलब सामने वाली डिवाइस में भी वायरलेस इनेबल्ड होना चाहिए और भेजे जाने वाली डिवाइस में भी वायरलेस इनेबल्ड होना चाहिए। दोनों ही डिवाइस के मध्य डेटा का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है, भले ही वो फिजिकली कनेक्ट न हो या ना हो। हालांकि फिजिकली कनेक्ट नहीं होते क्योंकि वायरलेस होते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रयोग वैन में यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई यानी कि वायरलेस फीडिबिलिटी, और जीपीआरएस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसको आप ध्यान में रखिए। मैंने इसके पहले पूछा था जीएसएम का फुल फॉर्म, और इसके अलावा एज का फुल फॉर्म पूछा था। दोनों का फुल फॉर्म आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से। ये जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यूज़ होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि हमने देखे हैं बिना फिजिकली कनेक्ट डिवाइस आपस में डेटा का आदान प्रदान कर लेती हैं। इसमें मोबाइल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। मोबाइल हार्डवेयर जैसे कि हम अलग अलग कंपनी के मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे एंड्रॉयड हम बोल सकते हैं, या और अन्य सॉफ्टवेयर भी जो है इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट, ये तीन चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है मोबाइल कंप्यूटिंग के अंतर्गत। इसके साथ ही हम बात करें मोबाइल कंप्यूटिंग की, तो मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जिसमें बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के और विश्वसनीय तरीके से, ठीक है, रिलायबल तरीके से संचार प्रणाली निरंतर चलते रहती है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा जो है आसानी से बिना किसी बाधा के ट्रांसफ़र होते रहता है और यहाँ रिसीव होते रहता है। इसके साथ ही संचार प्रणाली यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बैंडविड्थ और पोर्टल की आवश्यकता होती है, तथा इस स्टेज में डाटा के फॉर्मेट को भी सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है, किस प्रकार का डाटा प्राप्त किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निश्चित की जाती है। मोबाइल डिवाइस और डिवाइस कंपोनेंट शामिल होते हैं इसमें, जो संचार सेवाओं यानी कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है उसको रिसीव कर सकते हैं तथा एक्सेस भी करते हैं। इसके साथ ही इन डिवाइस में बहुत सारी डिवाइसेस शामिल होती है, जैसे कि हम बात करें लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट हो सकता है जो छोटा आपका पॉम टॉप टाइप का होता है, पॉम टॉप होता है, ठीक है, पीडीए डिवाइस जिसे हम बोल देते हैं, जो एक स्टिक से यहाँ पे चलता है। हालांकि इसका चलन अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये देखिए इसके बदले में बहुत सारी डिवाइसेस हमको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन सभी डिवाइसेस को फुल डुप्लेक्स में कॉन्फ़िगर किया जाता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है एक डिवाइस है और सामने वाली भी डिवाइस, अगर ये कोई डेटा भेज रही है तो डेटा उसी समय प्राप्त भी हो जाता है। मतलब ऐसा वेट नहीं करना पड़ता कि ये व्यक्ति भेज रहा है तब तक ये वेट करे, नहीं, एक ही समय में डेटा भेजा भी जा सकता है और एक ही समय में डेटा, उसी समय में डेटा प्राप्त भी किया जा सकता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मतलब एक प्रकार से हाईवे होता है, हाईवे जिसमें गाड़ी जा भी सकती है, गाड़ी आ भी सकती है एक ही साथ, ठीक है, उसका अलग अलग ट्रैक बने होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे डेटा सेंड भी किया जा सकता है, डेटा रिसीव भी किया जा सकता है, उसी को बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा भेजते समय ये वेट नहीं करना पड़ता कि डेटा प्राप्त हो गया या नहीं होगा, ये भेज भी देता है। तो ऐसे ही चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है फुल डुप्लेक्स में। तो मोबाइल कंप्यूटिंग के अंतर्गत सभी डिवाइसेस किस मोड में होती है, फुल डुप्लेक्स मोड में कॉन्फ़िगर होती है। तो निरंतर डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ पे चलते रहता है। चलिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मोबाइल हार्डवेयर पर चलता है, जैसे मान लो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के अलावा हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जैसे मोबाइल में चलने वाला गूगल डॉक्स है, मोबाइल में चलने वाला एक्सेल की सीट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक प्रोग्राम होता है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मोबाइल डिवाइस का एक इंजन के रूप में माना जाता है मोबाइल सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर या अन्य वायरलेस डिवाइस के माध्यम से विभिन्न इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, आदि को ट्रांसमिट किया जा सकता है आसानी से। इसके साथ ही संचार प्रणाली यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल यानी कि जो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स का मतलब समझ जाइए आपकी हर एक काम करने के लिए एक नियम होते हैं। उसी प्रकार इंटरनेट में काम करने या डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आप समझ सकते हैं यहाँ पे। सर्विसेज मतलब जो सेवाएं होती है, बैंडविड्थ मतलब डेटा कितनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। प्रेशर ऑफ डेटा, इस प्रकार से बैंडविड्थ हम बोल सकते हैं। और पोर्टल्स मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे जो एड्रेस है या बहुत सारी वेबसाइट अन्य कनेक्टेड होती है। तो प्रोटोकॉल हो गए, सर्विसेज हो गए, बैंडविड्थ हो गई, पोर्टल हो गए। तो मोबाइल कंप्यूटिंग या मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए हमको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, सर्विसेज की, बैंडविड्थ की और पोर्टल की। इसके अलावा यह जो होता है यूज़र के लिए फ़्लाइट टाइम टेबल जानने, टिकट संबंधी सूचनाओं को एक्सेस करने और बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस करने में हमारी मदद करती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे हम CAD बोलते हैं, इसका उपयोग करके किसी सामान के रियल टाइम शिपमेंट की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है मोबाइल कंप्यूटिंग में। इसके साथ ही मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके किसी भी ऑर्डर को ट्रैक करने, परचेज वेरिफिकेशन, डिलीवरी कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिल जाती है। मोबाइल कंप्यूटिंग से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसका नाम है सेलुलर ट्रांसमिशन, यानी कि मोबाइल ट्रांसमिशन हम बोल सकते हैं। सेलुलर ट्रांसमिशन मतलब मोबाइल ट्रांसमिशन। कैसे? हम यहाँ देख सकते हैं एक कॉलर है, कॉलर मतलब बाबू सोना जो भी है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ देखिए इसने कॉलर ने यहाँ पे डायल किया तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल चला गया क्या? नहीं गया। क्यों नहीं गया? आप ध्यान से देखिए, जब भी कॉलर कॉल करता है तो उसका कॉल कहाँ जाता है? एक टावर पे। टावर को हम बोल देते हैं बेस स्टेशन। क्या बोल देते हैं? बेस स्टेशन। बेस स्टेशन टावर होता है, यहाँ पर रिसीवर एंटीना वगैरह होते हैं, वो कॉल को रिसीव करता है। फिर यहाँ पे एक स्विचिंग ऑफिस होता है, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस हम बोल सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्विचिंग ऑफिस क्या करता है कि ये जो कॉल आया है वो किस एरिया के टावर को पहुंचाना है उसको यहाँ डिफाइन करने का काम कौन करता है? स्विचिंग सेंटर। तो स्विचिंग सेंटर को पता चल गया कि यहाँ सामने एक टावर है, इसको पहुंचाना है, तो ये भी क्या हो गया? बेस स्टेशन। यहाँ पे भी एंटीना वगैरह लगे हुए, रिसीवर, ट्रांसमीटर। तो यहाँ इस टावर पास आ गए, इस टावर के पास एक कैंडिडेट है जिसको कॉल जाना है, मतलब इस व्यक्ति के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा इस व्यक्ति को कॉल किया गया है। तो यहाँ पे बेस स्टेशन में जाएगा, बेस स्टेशन से स्विचिंग सेंटर में जाएगा, उसके बाद सेकंड बेस स्टेशन जो रिसीवर है, और उसके बाद फाइनली रिसीवर जो बाबू है उसके पास फ़ोन चला जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। इसी को हम बोल देते हैं क्या? सेलुलर ट्रांसमिशन। चलिए इसको समझते हैं। और तो सेलुलर ट्रांसमिशन आप समझ गए, एक टावर से दूसरे टावर में, दूसरे टावर से तीसरे टावर में। तो इस प्रकार से डायरेक्टली कम्युनिकेशन ना होकर यहाँ बेस स्टेशन का सहायता लेकर यहाँ ट्रांसमिशन होता है कॉल का, ठीक है। तो सेलुलर ट्रांसमिशन क्या होता है? एक रेडियो नेटवर्क है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से चलता है। और लैंड एरियाज मतलब भूमि या अर्थ स्टेशन हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हम बात करें तो ये जो जितने भी टावर है ये सब ज़मीन पे होते हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं लैंड एरियाज मतलब ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हर एक को हम क्या बोल देते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। मतलब जो हमारे हर एक बेस स्टेशन है उनको हम क्या नाम दे देंगे? सेल का नाम दे देंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रत्येक सेल फिक्स्ड लोकेशन यानी कि ट्रांसीवर पर सर्व किया जाता है। फिक्स्ड लोकेशन मतलब एक जगह स्थायी होते हैं जिसे सेल साइट बोल सकते हैं, यानी कि एक जगह जहाँ स्थित होते हैं वो सेल, उन सेल की जगह को हम क्या बोल देते हैं? सेल की साइट बोल देते हैं, या बेस स्टेशन के नाम से भी उसे जान सकते हैं। जब ये सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये जो है एक वाइड जियोग्राफिक एरिया के ऊपर रेडियो कवरेज को उपलब्ध कराते हैं। मतलब इन सब के आसपास एक रेडियो कवरेज होता है। बड़ी संख्या में ट्रांसीवर्स जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, पेजर्स हो गए आदि को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है कैपेबल बनाते हैं, तथा नेटवर्क में बेस स्टेशन के द्वारा कहीं भी फिक्स्ड ट्रांसीवर और टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए जो है सक्षम बना देते हैं।
इसके अलावा सेलुलर ट्रांसमिशन को सेलुलर रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए लो पावर बेस स्टेशन की बड़ी संख्या का प्रयोग किया जाता है ताकि रेडिएशन का खतरा कम किया जा सके। हालांकि जहां टावर होता है वहाँ रेडिएशन का खतरा देखने को मिल जाता है। एक छोटे एरिया में कई छोटे छोटे जो एरिया है वो विभाजित किए जाते हैं जिन्हें सेल के नाम से जानते हैं, अभी हमने देखे। और इनमें से प्रत्येक छोटे एरिया को इसके अपने लो पावर रेडियो बेस स्टेशन के द्वारा सर्व किया जाता है। सेलुलर रेडियो में ट्रांसमिशन के लिए प्रत्येक एरिया अपने लो पावर रेडियो बेस स्टेशन को रखता है और इन रेडियो स्टेशन को फ्रीक्वेंसी चैनल जो है उसको एक तरीके से एलोकेट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी चैनल मतलब कितना फ्रीक्वेंसी इनको प्राप्त होना है, कितना ट्रांसमिट होना है। इसके अलावा ये जो चैनल है कुछ दूरी तक जो है कुछ दूरी पर दूसरे सेल को पुनः प्रयोग के लिए किया जा सकता है। तो हर एक सेल को, हर एक बेस स्टेशन को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगी मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। जैसे हमने अभी बात करे थे कि एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रांसमिट होता है कॉल, तो यहाँ डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता। ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस के जरिए। ठीक है, तो चलिए इसी को जानते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये मोबाइल है, मोबाइल यहाँ से कॉल किया गया तो इसके जस्ट नज़दीकी जो बेस स्टेशन होगा, सेल साइट होगी, उस पर कॉल जाएगा। उसके बाद सामने वाले को यहाँ पे कॉल लगाना है तो डायरेक्ट ना जाकर कहाँ जा रहा है, ये बेस स्टेशन में। बेस स्टेशन से भी डायरेक्ट ना जाकर कहाँ जा रहा है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे कॉल को ट्रांसफ़र करना है। तो इसको पता चल गया कि यहाँ पे एक बेस स्टेशन, उसको ट्रांसफ़र करना है। इसके पास एक रिसीवर होगा, उसको ये कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मोबाइल स्विचिंग ऑफिस का काम क्या हो गया, जो भी विभिन्न कॉल है उनके मध्य यहाँ पे कम्युनिकेशन, यानी कि बेस स्टेशन से आई गई रिक्वेस्ट को सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो आप समझ सकते हैं मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस को। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जिसे हम शॉर्ट में MTSO सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यूज़र के पास सेल फोन टावर से रीडिंग की निगरानी करके स्वचालित रूप से सेल फोन यूज़र के सापेक्ष सिग्नल को ट्रैक करता, मतलब सिग्नल को ट्रैक करेगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम ये हमारा जो है MTSO कर देता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो है MTSO एक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सेल फोन यूज़र को एक सेंट्रल ऑफिस से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जो है तब उन यूज़र को लंबी दूरी के क्षेत्रों से जोड़ता है। मतलब एक प्रकार से इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है या सेंट्रल ऑफिस के रूप में MTSO हमारा जो है काम करता है। इसके साथ ही MTSO को GSM, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इसको फुल फॉर्म होता है। इसमें इसको MSC मतलब मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, इसके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि MTSO को GSM के तो मतलब GSM के उसमें जो है कैटेगरी में क्या बोला जाता है, MSC मतलब मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के हैंड ऑफ या हैंड ओवर, इनको आगे जानेंगे। हैंड ऑफ या हैंड ओवर क्या होता है। हैंड ओवर करना मतलब सौंप देना किसी को, ठीक है, सौंप देना मतलब ट्रांसफ़र कर देना। उनमें से अधिकांश MSC या MTSO द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा एक छोटा नेटवर्क, जैसे हम बोले ऑपरेटर MSC को नियोजित करता है, यानी कि प्लान करता है, और जबकि एक बड़े ऑपरेटर MSCs की आवश्यकता होती है, बहुत सारी MSCs की आवश्यकता होती है। तो मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन में गया, बेस स्टेशन से कहाँ गया, MSC यानी मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर में, फिर PSTN यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क में, फिर लास्ट में जो टेलीफोन है उस पर जो है ये रिसीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं MSCs के बारे में, यानी कि मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग हमने देखें और साथ ही हमने जो है कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।